नमस्कार बंधुओं। देखिए, आप लोगों की बहुत सी क्वायरीज मिल रही हैं ईमेल आईडी पे मुझे अपनी। और मैंने आप लोगों के लिए ही ईमेल आईडी अबाउट सेक्शन में डाली हुई है। जितने भी यूपी ट्रिपल एससी वाले स्टूडेंट्स हैं वो अपनी कोई भी क्वायरी हो, चाहे वो आपके डिप्लोमा से रिगार्डिंग हो चाहे आपकी डिग्री से रिगार्डिंग हो, उस क्वायरी को आप उस ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका जो ईमेल है उसका मैं जवाब दे पाऊँ। देखिए, और साथ ही साथ इस चीज़ का भी ध्यान रखिए, जब भी आप अपना कोई भी डॉक्यूमेंट साझा कर रहे हैं तो कोशिश करिए उसमें आप अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन, स्पेशली रोल नंबर और अपना नाम छुपा दें। ठीक है। बाकी अधिकतर क्वायरीज जो मुझको मिल रही हैं वो नाम और रोल नंबर से रिगार्डिंग नहीं है, क्योंकि उनकी इन चीज़ों में अधिकतर ही लोगों की कमी होती है। उनकी क्वायरीज ऐसी होती हैं कि यदि उनके पिताजी के नाम में कोई त्रुटि होती है तो इसके लिए क्वायरी आती है। साथ ही साथ क्वायरी ऐसी आ रही है कि हमने इकोनॉमिक्स हमारे तीनों साल एज अ सब्जेक्ट रहा है, तो क्या पूरी तरीके से वैलिड है या नहीं है। ठीक है, तो ऐसी इंक्वायरी के लिए मुझे आपके ना तो नाम की ज़रूरत है ना ही रोल नंबर की ज़रूरत है। मैं यदि आपसे आपकी डिग्री मांगता हूं तो मैं इसलिए मांगता हूं ताकि मैं आपको बता सकूं देख के कि हाँ, वाकई में इकोनॉमिक्स में अगर आपने किया है तो वो पूरी तरीके से वैलिड है या नहीं है। तो आप लोग इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे कि अपना नाम और रोल नंबर को हाइड कर दें। चूंकि अब चीज चलिए मान लीजिए मैं जेन्युइन इंसान हूं, मैं आपकी चीज़ों का दुरुपयोग नहीं करूंगा, लेकिन आगे भी अगर आप किसी के साथ अपनी पर्सनल डिटेल को साझा करें तो थोड़ा सा सतर्कता बरतें। ठीक है, क्योंकि इंटरनेट मीडिया पे यदि कोई चीज़ आ रही है, ईमेल पे आ रही है, कहीं पे भी आ रही है, तो वो चीज़ें पब्लिक डोमेन में आ जाती हैं। ठीक है, और आपकी गोपनीयता बनी रहे तो इसके लिए आप लोग भी थोड़ा सा सख्त हो जाइए, थोड़ा सा अपनी तरफ से करिए। बाकी मेरे पे विश्वास रखिए, आप मेरे छोटे भाई हैं, इस प्रकार से मैं आपकी मदद करूंगा। और जो मुझसे बड़े होंगे उनको बड़ा भाई मान के मैं मदद करूंगा, उनको जो भी जानकारी होगी बिल्कुल सटीक दी जाएगी। चलिए, इसी क्रम में आज की वीडियो मैं बनाने का विचार कर रहा था, लेकिन आज एक सूचना जो मुझे सुबह मिल गई थी उसके ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला था, लेकिन वीडियो बनाते बनाते देर हो गई। और अब मुझे जाके पता चल रहा है कि आज ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इसमें 2 से 3 ऐसी बड़ी जानकारियां निकल के सामने आ रही हैं जो निश्चित रूप से मान लीजिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है आगे आने वाले समय में। मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत आप लोगों का प्यार और सम्मान मिल रहा है, उसके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा सबसे पहले। और मैं बताना चाहूँगा कि हमारे द्वारा आपको कल ही वीडियो में बताया गया था कि पीईटी पीईटी 2026-27 आपकी होने जा रही है। जो लोग ये कह रहे थे कि आपकी पीईटी नहीं होगी, 3 साल के लिए वैलिड कर दी गई है, तो अब ये वो लोग जाके देख लें। अब ऐसे लोग अपनी नकारात्मक कमेंट करते हुए नहीं दिखेंगे, क्योंकि अब जो है मोहर लग चुकी है कि पीईटी 2026-27 आपकी होने जा रही है। और जब लोग कह रहे थे कि आपका ये अप्रैल में हो आ जाएगा, मई में आ जाएगा, कुछ तो मार्च के एंड में ही ला रहे थे पीईटी को, तो मैंने पूर्व में ही आपको बता दिया था। जब आप पहली वीडियो देखेंगे, लगभग आज से 4 महीने पहले, 3 महीने पहले की आप वीडियो देखेंगे, वहां पे आप देखोगे मैंने आपको पूर्व में ही बता दिया था कि आपकी जो नई पीईटी होगी, जो संभावित होगी, वो जून माह में होगी। ठीक है, और कल की ही वीडियो में मैंने आपको बताया है कि जून में आपका पीईटी का जो है नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। इसकी जो परीक्षा होगी उसके लिए मैंने कल बताया था कि आपकी जो है थोड़ा सा लेट हो जाएगी परीक्षा, ये जनवरी नवंबर ऐसे परीक्षा हो सकती है। ठीक है, ऐसी मैंने संभावना उस वीडियो में बताई थी। लेकिन आज जो मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ ये प्रमाणित हो चुका है और बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ है आपके लिए कि आपका पीईटी 2026-27 का नोटिफिकेशन जून माह के अंत में या फिर तृतीय सप्ताह में जारी करने की पूरी संभावना बन रही है। तो आप इस चीज को मान लीजिए कि नया पीईटी आने जा रहा है। जो लोग चूक गए थे 2025 पीईटी में वो इसमें अच्छे नंबर लाएं और अपने जो आने वाली वैकेंसियां हैं उनमें अपना सीट को पक्का करें, मेंस एग्जाम के लिए क्वालिफाई हो सकें, इसलिए उनको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। साथ ही साथ जो पीईटी पुरानी है 2025, जिनके अच्छे मार्क्स आ गए उनको तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, उनकी तो वैलिड है ही आगे तक। और वो उसकी मदद से अगर इस बार एग्जाम भी देंगे और मार्क्स कम भी रह जाते हैं
तो भी उनको दिक्कत नहीं होगी, उनका पीईटी 3 साल के लिए वैलिड रहेगा 2025 वाला। कोई ऐसा नहीं है कि वो खत्म हो जाएगा आप इस पीईटी को देंगे तो, वो वैलिड रहेगा 3 साल तक। और अब आगे अगर आप अभी भी देंगे और उसमें और अच्छे मार्क्स लाने की आप सोचेंगे, जैसे किसी 99% आया होगा तो वो 100% लाने की सोचेगा, तो ये सब चीजें चलती रहेंगी, आप देखेंगे। ठीक है, तो पीईटी की परीक्षा की जो तिथि संभावित है वो भी मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। आप लोग ये मान लीजिए कि अक्टूबर के एंड में या नवंबर के स्टार्टिंग में ही आपकी जो पीईटी का एग्जाम है इसको कराने के लिए यूपीएससी आयोग विचार भी बना रहा है, क्योंकि मैंने आपको पूर्व में ही बता दिया है कि अब जो है आपकी नोटिफिकेशन के साथ ही एग्जाम डेट भी डिसाइड हो जाती है। तो ये मान लीजिए अक्टूबर एंड या नवंबर में आपकी परीक्षा हो जाएगी, जिसका परिणाम आपको जनवरी के प्रथम सप्ताह में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे द्वारा जो जानकारी दी जा रही है आपको, मैंने पूर्व में भी जो जानकारी दी थी जून माह की, आपने देखा कि वो बिल्कुल एज इट इज सही हुई, और पैट का जो नोटिफिकेशन है वो जून माह में ही आने जा रहा है। ठीक है, अभी मैं आपको उसका सबूत दिखा देता हूं। देखिए, ये आज के ही अखबार दैनिक जागरण में प्रकाशित हुआ है और ये लखनऊ संस्करण में, लेकिन आप देखेंगे जिस भी शहर में दैनिक जागरण जाता होगा वहां पर ये खबर आपको देखने को मिल गई होगी। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीटी 2026 अधिसूचना जून में जारी होने की संभावना है। देखिए, जून में जारी होने की संभावना है, जो कि मैंने आपको 2 महीने पूर्व में ही बता दिया था कि जून में आपका पीटी होने जा रहा है। ठीक है, अब आप ये मान लीजिए जून में आपका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, जुलाई तक आपके फॉर्म भर जाएंगे, फिर आपकी प्रक्रियाएं जो जिस प्रकार से मैंने बताई है, अक्टूबर में पेपर आप मान लीजिए अपना, और अक्टूबर नवंबर में आपका पेपर संपन्न हो जाएगा, और जनवरी या दिसंबर के बिल्कुल लास्ट में या जनवरी में आपका परिणाम आपको देखने को मिल जाएगा पीईटी का। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग कमर कस लीजिए और आप ये देख लीजिए, इसमें ये बिल्कुल आज के ही अखबार में प्रकाशित हुई है, तो अब ये चीजें ऑथेंटिक हो चुकी हैं, पब्लिक डोमेन में पूरी तरीके से आ चुकी हैं। बाकी जो हमसे जुड़े थे वो तो पहले से ही जानते हैं कि जून में पीटी आने जा रहा है, जो हम पे विश्वास करते हैं। आइए अब बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी की अन्य जो अपडेट्स मिल रही हैं, जो बड़ी जानकारियां आज प्राप्त हो रही हैं, उनके विषय में बात करेंगे, क्योंकि विभिन्न विभिन्न भर्तियों पे बात करनी है और कई भर्तियों की बड़ी जानकारी प्राप्त हुई है। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, थोड़ा सा पेशेंस बना के इस वीडियो को पूरा देखें। देखिए, जूनियर असिस्टेंट 3284 वालों के लिए बहुत बड़ी खबर आ रही है, वो खबर देंगे हम आपको। जूनियर असिस्टेंट 5512 की भी बात करेंगे, साथ ही साथ जूनियर असिस्टेंट की नई वैकेंसी पे क्या संभावना है, एएसओ एडीओ असिस्टेंट अकाउंटेंट, इनके लिए क्या नई जानकारियां प्राप्त हो रही हैं, उसके बारे में पूरी पूरी चर्चा की जाएगी। लाइब्रेरी, लैब टेक्नीशियन, लाइब्रेरी और गन्ना पर्यवेक्षक, इन पे भी बात करेंगे। वीपीओ न्यू पैट, ठीक है, न्यू पैट की तो हमने पूरी जानकारी आपको दे ही दी है। साथ ही साथ ट्यूबवेल ऑपरेटर और वीपीओ के संबंध में भी चर्चा की जाएगी। और मैं आपको बता दूं, जो असिस्टेंट अकाउंटेंट 1828 वाले हैं, अपने परिणाम का वेट कर रहे हैं, उनकी भी पूरी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। और नई भर्ती जो आने जा रही है आपकी, उसके बारे में भी जानकारी आपको देते चलेंगे। चलिए अब एक एक करके हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट 3284 वाले विद्यार्थियों के बारे में। देखिए, जो भी जूनियर असिस्टेंट 3284 की तैयारी में है, टाइपिंग स्किल टेस्ट की तैयारी में है, मैं उनको बताना चाहता हूं, अब आपका जो है डेट आपको मिल चुकी है मई जून में, जो आपको बताया गया है। पूरी उम्मीद है कि मई में ही आपकी टाइपिंग शुरू हो जाएगी, और यदि किसी कारणवश मई में शुरू नहीं होती तो जून माह जो दे रखा है उसके आप ये मान लीजिए 10-12 जून से भी शुरू कर सकता है यूपीएससी, कोई बड़ी बात नहीं है। वो चीजें क्लियर हो गई हैं, आपको मई जून में आपकी टाइपिंग होने वाली है। अब आप लोग ये इस चीज के लिए प्रतीक्षारत हैं कि आपका ये जो रिजल्ट है स्किल टेस्ट का, कि कितने पे शॉर्ट लिस्टिंग हो रही है, कितनी इसकी कट ऑफ जा रही है, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। तो उसके विषय में मैं आपको जानकारी देने चल रहा हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो इस समय मार्केट में बातें चल रही हैं कि आपका रिजल्ट यहाँ आने ही वाला है, मैं आपको बता दूं, आपका जो है सबसे पहले आंसर की आपको 15 दिन के भीतर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, 15 दिन के अंदर आपको अपनी आंसर की देखने को मिल जाएगी। उसके तुरंत बाद ही आपको अपना परिणाम जूनियर असिस्टेंट की, ये जो स्किल टेस्ट का परिणाम है, ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोगों को तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है, आपके ये जो काम है बहुत तेजी से चल रहा है। और
सबसे पहले आपकी आंसर की आने जा रही है, कोई बड़ी बात नहीं है, इसी हफ्ते में आंसर की आपकी जारी कर दें, रिवाइज आंसर की, क्योंकि रिवाइज आंसर की कब की बन के तैयार है, मैंने आपको पूर्व में ही बताया, कभी भी जारी हो सकती है 3284 की। तो यदि अभी जारी हो जाती है, इसी हफ्ते या अगले हफ्ते में जारी हो जाती है, वैसे मैंने आपको 15 दिन की गाइडलाइन दी है, इसके भीतर ही आप 3284 की जो है रिवाइज आंसर की देख लेंगे। मुझे जहां तक लग रहा है कि इसी हफ्ते में या अगले हफ्ते में आपकी रिवाइज आंसर की पूरी तरीके से जारी कर दी जाएगी। ठीक है। अब मैं 15 दिन का टाइमलाइन इसलिए दे रहा हूं कि कहीं कुछ देरियां हो जाती हैं, कहीं पे कोई चीज अटक जाती है, काम बढ़ जाता है, तो इसलिए थोड़ी सी देर हो जाती है। उसके बाद में ये मान लीजिए 1 हफ्ते के अंदर ही आपको अपना रिजल्ट जो है देखने को मिल जाएगा। कितनी कट ऑफ गई है उससे आप लोगों को पूरा अनुमान हो जाएगा। फिर भी मैं आपको मोटा मोटा बताना चाहूंगा कि जो 55-12 की भर्ती थी, ठीक है, 55-12 जो वैकेंसी थी, उसमें जो फॉर्म पड़े थे, उसमें जो शॉर्टलिस्ट हुए थे वो 91,469 स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया था 55-12 में, आपने देखा होगा। ठीक है। 3284 जो कि होता है लगभग 16.6 गुना। ठीक है। 16.6 गुना अभ्यर्थी को बुलाया गया था। 3284 में भी अगर 16.6 गुना बुलाया जाता है या 17 गुना माना जाए बुलाया जाता है, तो फिर क्या स्थिति आपकी बनती है? आप सभी जानते हैं इस बार जो आवेदन हुए थे वो 1,10,000, 1,20,000 या 10,000 प्लस माइनस ऐसे लगभग इसमें आवेदन हुए थे। और 3284 की मैं बात कर रहा हूँ, और इसमें जो स्टूडेंट ने एग्जाम दिया था वो 80 से 85% इसमें उपस्थिति दर्ज की गई थी। ठीक है। तो एक अच्छी संख्या रही है। लगभग आप देखोगे 88,000 से 95,000 स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट किया है इस परीक्षा को देने में। ठीक है। और आप जानते हैं कि इसका जो एग्जाम पेपर है वो बहुत ही, ये मान लीजिए, इजी था। ठीक है। बहुत ही इजी था। केवल निगेटिव मार्किंग और सिली मिस्टेक्स के कारण लोगों से इसमें गलतियां हुई हैं। बाकी इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था एग्जाम में जो विद्यार्थियों द्वारा सॉल्व ना किए जा सके। तो इस बार 3284 में जो संख्या मैं आपको बता रहा हूं, इतनी ही संख्या में विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा। ठीक है। और ये संख्या जो है 55,000 से 56,000 तक आपको देखने को मिलेगी। इतने ही विद्यार्थियों को मौका दिया जाएगा जूनियर असिस्टेंट 3284 में टाइपिंग के लिए। अब आप देख लीजिए 88 से 95,000 स्टूडेंट्स ने इसमें अप्लाई किया है। करेक्ट संख्या मुझको थोड़ा सा समय ज़्यादा हो गया है इसलिए याद नहीं है, इसलिए मैं 88 से 95,000 मान रहा हूँ, लगभग इसके बीच में ही, इसी के आसपास रही होगी। तो बाकी स्टूडेंट्स को बाहर करने के लिए आपको कितनी कट ऑफ लगानी होगी इस पे आप खुद विचार कर सकते हैं। तो मेरा मानना ये है कि इसकी कट ऑफ जो जाएगी टाइपिंग के लिए वो रहने वाली है आपकी 56 से 57 नंबर। ठीक है। यही आपकी टाइपिंग की कट ऑफ होगी, क्योंकि पेपर आपका इजी था। यदि पेपर इजी नहीं होता तो ये कट ऑफ आप निश्चित मान लीजिए आपको 48 नंबर, ठीक है, 48 से 50 नंबर तक देखने को मिलती। अब चूंकि आपका पेपर इजी है तब मैं 56-57 के आसपास आपको कट ऑफ बता रहा हूं। और आप देखेंगे कि इतने ही नंबर पे इनको 55 से 56,000 स्टूडेंट प्राप्त हो जाएंगे बहुत ही आसानी से। ठीक है। इसमें कोई भी ऊहापोह की स्थिति मत रखिए। इतने, एक ये मान लीजिए नॉर्मल एवरेज कैटेगरी का भी स्टूडेंट इतने मार्क्स बहुत आसानी से ले आया है। अब क्या इतने ही मार्क्स पे आपको सिलेक्शन भी मिल जाएगा? जी बिल्कुल नहीं। अब बात कर लेते हैं कि इसकी कट ऑफ क्या जाएगी, और साथ ही साथ हम बात कर लेंगे 55-12 की भी। देखिए 55-12 की जो भर्ती है ये भी बहुत ही प्राथमिकता में है आपके। इसमें भी अब आपका, आप देख रहे हैं कि डीवी की प्रक्रियाएं शुरू होंगी 1 माह के अंदर। बहुत जल्द ही आपको इसके लिए डीवी का प्रक्रिया का नोटिस देखने को मिल जाएगा, और आपकी डीवी की डेट्स आपको मिल जाएंगी, और फिर आपकी डीवी की प्रक्रिया शुरू हो जाएंगी। क्योंकि अब इन चीज़ों में टाइम लगा रहा है यूपीएससी आयोग, तो हो सकता है जून में जो ज्वाइनिंग होनी थी वो आपकी जुलाई में शिफ्ट हो जाए। ठीक है। तो इतना ही अंतर रहेगा, बाकी आपको ये पूरी 55-12 भी अपनी निपटती हुई दिखेगी। 55-12 की फाइनल जनरल कैटेगरी की मैं बात करूं, मैं जब भी कट ऑफ डिस्कस करता हूं केवल जनरल कैटेगरी की करता हूं, क्योंकि बाकी लोगों की उससे लगभग लगभग कभी कट ऑफ रहती है। यदि कोई व्यक्तिगत रूप से मुझसे पूछना चाहेगा तो वो कमेंट बॉक्स में कर दे कि मेरी ये कैटेगरी है और क्या मेरा इसमें हो सकता है या नहीं, तो मैं उनको बता दूंगा उनकी कैटेगरी। बाकी जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ रहेगी वो आप मान सकते हैं 57 से 59 मार्क्स के बीच ही कहीं आपको देखने को मिलेगी। बहुत ज़्यादा इसकी कट ऑफ बढ़ के नहीं देखने को मिलेगी।
और ये जो भर्ती है ये जुलाई तक आपकी नियुक्ति के साथ संपन्न हो जाएगी। ठीक है। और और अब 3284 पे डिस्कस कर लेते हैं। 3284 की क्या कट ऑफ रह सकती है आपकी? 3284 में जो आपकी कट ऑफ रह सकती है वो टाइपिंग के लिए 56 नंबर प्लस इसमें 25 कर लीजिए, ये आपकी फाइनल की कट ऑफ रह सकती है। ठीक है, फाइनल की कट ऑफ रह सकती है। इसको अगर आप देखते हैं तो ये हो जाती है 81 मार्क्स। ठीक है, जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं। जनरल कैटेगरी में आप देखोगे तो 81 मार्क्स आपकी फाइनल की कट ऑफ देखने को आपको मिलेगी। अब इसके पीछे बड़ा कारण है कि जो पेपर का स्तर था वो बहुत ही निम्न कैटेगरी का दिया था, जिसकी वजह से सभी ने इसमें अच्छा स्कोर किया है। और ये 81 मार्क्स तब आपकी कट ऑफ जा रही है जब कोई भी पुरानी भर्ती निपटी नहीं है, तब आपको 81 मार्क्स जनरल कैटेगरी में अपनी कट ऑफ देखने को मिलेगी। जो लोग वेटिंग लिस्ट के प्रावधान, वेटिंग लिस्ट की बात कर रहे हैं, मैं निश्चित रूप से उनके साथ हूं, लेकिन जो इसमें एक नया मुद्दा उठ रहा है, एक सुगूफा सा मुझको लगता है, वो है अभ्यर्थन वापसी का। क्योंकि इसमें आप ये मान लीजिए अभ्यर्थन वापसी कोई इसकी लहर नहीं चलने वाली है। अभ्यर्थन वापसी की, अभ्यर्थन वापसी में आपको लोग मिलना मुश्किल हो जाएंगे। मुश्किल से आप ये मान लीजिए 10 से 15 लोग ही अभ्यर्थन वापसी करेंगे। ठीक है, इससे ज्यादा लोग अभ्यर्थन वापसी में आपको मिलेंगे ही नहीं। जहां एक तरफ गला काट कंपटीशन है, सभी चाहते हैं कि हम अपनी दावेदारी हर नौकरी में मजबूत रखें, ऐसे में अभ्यर्थन वापसी एक बचकानी सी बात लगती है। लेकिन चूंकि ये कहीं ना कहीं आप ये मान सकते हैं जिनके संस्कार जाग जाएंगे वो अच्छे काम की तरफ ध्यान देंगे। ठीक है, किसी का दया भाव जाग जाएगा, तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि वो अभ्यर्थन वापसी की ओर सोचे और अपना अभ्यर्थन वापस ले ले। तो 1 से 2% इसमें कुछ फायदा लगता है मुझे कि विद्यार्थियों को मिलेगा, लेकिन हमें अभ्यर्थन वापसी और इन सब चीजों में ना पड़कर अपना जो अधिकार है वेटिंग लिस्ट का, ठीक है, वेटिंग लिस्ट से क्या है, आप लोगों को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है किसी विद्यार्थी को। यदि वेटिंग लिस्ट की व्यवस्था यूपीएससी आयोग में लागू हो जाती है, उससे क्या होगा, एक ऑटोमेटिक पद्धति के से लोगों को जॉब मिलती रहेगी। यदि जहां पद खाली हो जाएगा वहीं पे तुरंत ही दूसरा कैंडिडेट वहां पे रख लिया जाएगा। तो वेटिंग लिस्ट का यदि प्रावधान हो जाता है तो निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। और अभ्यर्थन वापसी की जहां तक बात है, उससे 1 से 2% ही बेनिफिट मिल रहा है विद्यार्थियों को। यदि वो भी चीजें लागू हो जाती हैं, वो तो बहुत ही आसान है अभ्यर्थन वापसी को लागू करना। पता नहीं सरकारें इस ओर क्यों नहीं ध्यान दे रही हैं, उनको इस ओर ध्यान देना चाहिए और स्टूडेंट हित में ये कदम उठाना चाहिए। देखिए, जो लोग वेट कर रहे हैं जूनियर असिस्टेंट की नई भर्ती के लिए, मैं उन्हें बताना चाहूँगा, आपकी मैंने शुरू से ही कहा है जूनियर असिस्टेंट की नई भर्ती में थोड़ा सा समय लगेगा और ये भर्ती आपको अगस्त माह तक देखने को मिल सकती है। ठीक है, जून जुलाई अगस्त माह में ही ये भर्ती देखने को मिलेगी, क्योंकि तभी तक ही 55-12 की वह भर्ती भी निपटेगी। जब पूर्व में चल रही कोई एक भर्ती निपट जाएगी, आप देख रहे हैं इस बार 2 भर्तियां जूनियर असिस्टेंट की पैरेलल चल रही हैं, इनमें से जैसे ही एक भर्ती निपट जाएगी तब इसका विज्ञापन देना व्यवहारिक होगा और निश्चित रूप से आपको एक 4500 प्लस वैकेंसी पे विज्ञापन जूनियर असिस्टेंट का देखने को मिलेगा। साथ ही साथ, क्योंकि आप इस चीज पे भरोसा इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हमारे द्वारा जो भी सूचनाएं आपको दी जा रही, कल ही मैंने बता दिया था कि जून में आपका पैट होने जा रहा है, पैट का नोटिफिकेशन आने जा रहा है। ठीक है, तो वही हुआ, जून में आपका पैट का नोटिफिकेशन आने जा रहा है। और आप देखिए, जो जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं वो हर एक चीज को देख रहे होंगे सही होते हुए। ठीक है, वो इस चीज को अनुभव कर रहे होंगे। और मैं आपको बताना चाहूंगा, जिन लोगों ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यूपीएससी से जुड़ी सभी जानकारी इस चैनल पे आपको समय समय पे दे दी जाती है। ठीक है, लगभग 2 से 3 महीने पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि कब आपका पैट होने जा रहा है, और वही माह आज आपने अखबारों में प्रकाशित होते हुए भी देख लिया। एएसओ एडीओ असिस्टेंट अकाउंटेंट पे हम बात करेंगे, और जूनियर असिस्टेंट पे हमने बता दिया है आपकी नई भर्ती, आप ये मान लीजिए जून जुलाई अगस्त इसी माह में आपको देखने को मिलेगी। एएसओ एडीओ असिस्टेंट अकाउंटेंट, देखिए एएसओ वाले जो अभ्यर्थी हैं वो अपनी तैयारी को करते रहें। 23 अगस्त और 6 सितंबर मैंने जो डेट बताई है, आप इसी के आसपास अपना एग्जाम होते हुए देखेंगे। तो एएसओ वाले सभी अपनी तैयारी में लगे रहें पूरी तरीके से। साथ ही साथ जो एडीओ की भर्ती के लिए परेशान है, बहुत ज्यादा विद्यार्थी परेशान है। देखिए, बहुत सी भर्तियां मैंने कहा था आपको देखने को मिलने वाली हैं, और इस हफ्ते में आपको एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा
जो कि आप देख रहे हैं, एक जो है आबकारी सिपाही की भर्ती आ गई है 700 प्लस पदों पे। ठीक है, बड़ी भर्ती है वो आ चुकी है। उसमें जो भी लोग पात्र हों वो अप्लाई करें। तो इस हफ्ते में मुझे पूरी उम्मीद थी कि एक भर्ती देखने को मिलेगी, और यदि वो एडीओ नहीं होती है तो उसकी जगह पे आप देख रहे हैं आबकारी सिपाही का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और पूरी उम्मीद है कि आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो हो सकता है कि शाम तक आपको एडीओ की भी भर्ती देखने को मिल जाए। कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अब ये सब जो है, जैसे आपकी एडीओ हो गई, ठीक है, लैब टेक्नीशियन हो गई, लाइब्रेरियन हो गई, गन्ना पर्यवेक्षक हो गई, अब इन्हीं भर्तियां, यही भर्तियां जो हैं, ये सभी भर्तियां, ये जो भर्तियां दिख रही हैं आपको, ये चाहे एडीओ हो गई, ये सभी भर्तियां आपकी प्रमुख भर्तियां होने वाली हैं। ठीक है, तो बिल्कुल भी आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको अपना जो नोटिफिकेशन है एडीओ का इस हफ्ते में देखने को मिल जाएगा, जहां तक उम्मीद है। और यदि इस हफ्ते में नहीं मिलता तो निश्चित मान लीजिए अगले हफ्ते तक आपको एडीओ की भर्ती देखने को मिलनी चाहिए। नहीं तो यूपी ट्रिपल एससी आयोग, अगर इसमें मैं आपको बता दूं, एक बहुत ही बड़ा बदलाव एडीओ में होने जा रहा है, जिसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। एडीओ में जो आपके 61 पद हैं जिनकी चर्चा चल रही थी जुड़ने की, उनमें थोड़ी सी समस्या चल रही है, जिसकी वजह से आपकी ये भर्ती पीछे चलती चली जा रही है, वरना कब का आपका एडीओ का विज्ञापन आ गया होता। तो हो सकता है कि लैब टेक्नीशियन, लाइब्रेरियन या गन्ना पर्यवेक्षक में से आपको एक भर्ती देखने को मिल जाए। दो और ऐसी स्पेशल कैटेगरी की भर्तियां हैं जो आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो हो सकता है कि इसी हफ्ते या अगले हफ्ते में आपको इन सभी भर्तियों का विज्ञापन देखने को मिल जाए, क्योंकि उसके बाद भी आप ये ना माने कि और भर्तियां हैं नहीं। अगले 2 से 3 माह में आपको वीपीओ एवं अन्य जो जूनियर असिस्टेंट और इन सभी भर्तियों पे काम होना शुरू हो जाएगा। चाहे वो असिस्टेंट अकाउंटेंट 1500 पद की भर्ती हो, चाहे फॉरेस्ट गार्ड में से आने वाली, ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड से आने वाली वन दरोगा और न्यू फॉरेस्ट गार्ड की जो भर्ती होगी वो आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो उन पे भी काम चलना है। तो अगले 2 से 3 माह इन्हीं भर्तियों पे रहेंगे। बाकी आपकी ये वाली जो स्पेशल कैटेगरी की भर्ती है बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएंगी। देखिए, ट्यूबवेल ऑपरेटर के बहुत से स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और आप देख रहे हैं निरंतर योगी जी से मिलने भी विद्यार्थी जा रहे हैं। तो आप लोग उनका सहयोग कीजिए, चाहे धन से हो, चाहे मन से हो, चाहे तन से हो, जिस प्रकार भी आप उनका सहयोग कर सकते हो अपना सहयोग उनको दीजिए। जो लोग भी ट्यूबवेल ऑपरेटर के लिए प्रयासरत हैं, मेरा आपसे निवेदन रहेगा। और साथ ही साथ ये जो भर्ती है, इसकी पूरी संभावना ये लग रही है कि इसमें अभी थोड़ा डिले हो सकता है। तो कोशिश कीजिए कि जल्द से जल्द ट्यूबवेल ऑपरेटर को लाया जाए। ठीक है, घर में बैठने से ट्यूबवेल ऑपरेटर नहीं आए, क्योंकि ये इसमें सब आउटसोर्सिंग से काम चलाया जा रहा है। और आने वाले समय में आप देखेंगे ये पद भी खत्म कर दिए जाएंगे यदि आप लोग प्रयास नहीं करेंगे। ठीक है, तो जो लोग प्रयास कर रहे हैं उनका आप लोग समर्थन कीजिए, उनका सपोर्ट कीजिए, उनके साथ आगे बढ़िए, वरना ये आपकी भर्ती आपको कभी देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, इसीलिए मैं इस पे अभी कोई भी आपको संभावित माह नहीं बताऊंगा। आप लोग अपनी तरफ से इसमें कोशिश करिए, प्रयास करिए। और बाकी मुझे लगता है कि इस पे भी यूपी ट्रिपल एससी आयोग की नज़र है, और ये वैकेंसी भी आपको देखने को मिलेगी। अपकमिंग रिजल्ट क्या हो सकते हैं मैं आपको बताऊं। ऑडिटर का रिजल्ट आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, अगले 1 से 2 माह में आपको ऑडिटर का रिजल्ट देखने को मिलने वाला है। और साथ ही साथ जो 1828 वाले हैं, जो मैंने पूर्व वीडियो में भी बताया है कि जैसे ही 1828 का रिजल्ट जारी होगा वैसे ही इनकी भी संभावना बनेगी। ठीक है, आप ये मान लीजिए, ये अप्रैल माह चल रहा है, अप्रैल में आपकी प्रक्रियाएं रिजल्ट बनाने के ऊपर काम चल रहा है, और मई के एंड तक आपका ये जो है रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा 1828 वालों का। ठीक है, तो इसी तरीके से जो ऑडिटर वाले हैं उनको पहले निपटाया जाएगा आपसे। तो पूरी उम्मीद है कि इस महीने या अगले महीने आपको शुरू में ही अपना रिजल्ट ऑडिटर वालों को देखने को मिल जाए। ठीक है, जो 530 पोस्ट पे आई थी। और उसके बाद ही नया जो अकाउंटेंट और ऑडिटर के पोस्ट हैं इन पे सृजन होगा। फॉरेस्ट गार्ड वाले जो 709 पोस्ट के फॉरेस्ट गार्ड वाले स्टूडेंट हैं उनको मैं विशेष जानकारी दे दूं कि उनका जो मेडिकल और अन्य प्रक्रियाएं हैं बहुत जल्द प्रारंभ हो जाएंगी। इसकी भी सूचना आपको यूपी ट्रिपल एससी की साइट, आधिकारिक साइट पे बहुत जल्द मिलने वाली है। आप ये मान लीजिए इस माह के अंत में आपको इसके लिए पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। अब मैं आपको इसमें रिवाइज्ड आंसर की अपडेट दे दूं। रिवाइज्ड आंसर की जो भी मैंने आपको बताई थी, ठीक है, चाहे वो स्टेनोग्राफर हो चाहे कोई भी हो, ठीक है, वो सभी आपको आती हुई दिखी है रिवाइज्ड आंसर की। अब आप आगे जो है देखने वाले हो 3284 की रिवाइज्ड आंसर की। कोई बड़ी बात नहीं है, किसी भी क्षण ये रिवाइज्ड आंसर की आ सकती है।
आपको रिजल्ट की ओर ध्यान आपका आकर्षित किया जा रहा है, उससे पहले तो रिवाइज्ड आंसर की आनी है। उसके 1 हफ्ते के अंदर ही आपका जो परिणाम है वो जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, सभी काम तैयार हैं, कभी भी आपकी इसकी रिवाइज्ड आंसर की जारी की जा सकती है। पूरी उम्मीद है 15 दिन के भीतर ही ये रिवाइज्ड आंसर की हो जाए, और 1 से 2 हफ्ता महत्वपूर्ण रहेंगे रिवाइज्ड आंसर की के लिए भी, क्योंकि अब आप जानते हो बहुत ज्यादा इसमें शेष नहीं है। इसकी जो है डेट्स आनी है अब केवल, बाकी माह आपको पूर्व में ही बताया जा चुका है। मई या आप देखेंगे जून में आपका जो टाइपिंग प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। अगर ये मान लीजिए रिवाइज्ड आंसर की आज आ जाती है, तो आप ये मान लीजिए मई के प्रथम या द्वितीय सप्ताह में आपकी टाइपिंग शुरू करवा दी जाएगी। ठीक है, तो इसमें बहुत तेजी से काम होगा, इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं लेगा यूपीएससी आयोग। तो जो एडीओ वाले अभ्यर्थी हैं वो ये चीज जान लें कि उनकी भर्ती प्राथमिकता में है, और निश्चित रूप से एडीओ की भर्ती पे काम चल रहा है, और बहुत जल्द एडीओ की भर्ती विज्ञापन उनको देखने को मिलने वाला है। मैं ये आज वीडियो दोपहर में बना रहा हूँ, शाम को विज्ञापन आ जाए, ये कल विज्ञापन आ जाए, परसों विज्ञापन आ जाए, बहुत हाई चांसेस हैं अब आपकी भर्ती के एक स्पेशल कैटेगरी की, मैं कहूँगा एडीओ नहीं, एक स्पेशल कैटेगरी की भर्ती का नया नोटिफिकेशन आने के। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग तैयार रहें, कभी भी आपकी ये भर्ती देखने को मिल जाएगी। एडीओ में जो समस्या आ रही है वो 61 पदों पे ही अटकी हुई है। इनमें कुछ पदों पे विचार चल रहा है कि कुछ पद इसमें बढ़ाए जा सकें, बस यहीं पे समस्या। जो लोग कह रहे हैं कि इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कोई बदलाव किया गया, किसी भी प्रकार का एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बदलाव नहीं किया जाएगा आपके। ठीक है, बिल्कुल आप इस चीज को मान के चलें। तो आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी आवश्यक सूचनाएं होंगी, शाम को यदि कोई नई सूचनाएं मिलेंगी तो उसके साथ एक नई वीडियो आपको मिल जाएगी समय पे। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना किया वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को हाइप कर दिया करें और लाइक कर दिया करें। धन्यवाद।